हेलो डियर स्टूडेंट, मैं नरेश सर। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रज्ञा एजुटेक में शिक्षण, प्रशिक्षण और तकनीक का संगम। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि छत्तीसगढ़ शासन शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ के सभी शालाओं में कक्षा 1 से 12 तक के कक्षाओं के लिए एक ग्रीष्मकालीन प्रोजेक्ट वर्क दिया गया है, जिसे आमा राइट ग्रीष्मकालीन परियोजना कार्य के नाम से जाना जा रहा है। तो आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि कक्षा 9 के लिए प्रोजेक्ट कार्य में जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं उन प्रश्नों को कैसे बनाना है और उन प्रश्नों के उत्तर क्या होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार के शिक्षण और प्रोजेक्ट संबंधी जानकारियों के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के ऑल बटन को भी क्लिक कर दीजिए। और यदि हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो इसको शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं कि आपको कक्षा 9 के लिए फाइल कैसे तैयार करना है। इस परियोजना के प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए आप इस प्रकार के फाइलों का उपयोग करेंगे। यह मार्केट में आसानी से मिल जाता है, स्टेशनरी दुकान में मिल जाता है। इनका ये प्लास्टिक का कवर भी अलग से मिलता है और इसके ये जो पन्ने हैं, अंदर लाइनिंग वाले पन्ने हैं, ये भी अलग से मिलता है, तो पन्ने भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा आपके पास यदि कोई कोरा पेज हो तो उस कोरे पेज का भी उपयोग कर सकते हैं। फ्रंट पेज को आप ऐसा चित्रित करके सुंदर बना सकते हैं। आप अपना नाम और परियोजना का नाम, कक्षा, स्कूल का नाम, शाला का नाम लिख करके आप सबमिट करेंगे। आप अपने कॉपी में बचे हुए जो लाइनिंग पेज है उसका भी उपयोग कर सकते हैं। उन पेजेस को ऐसा जमा लेंगे और एक प्लास्टिक का कवर स्टेशनरी दुकान में मिल जाता है, इस कवर को ऐसा फिट करके आप अपने शाला में जमा करेंगे। कक्षा 9 के लिए आपको 1 से 16 तक के प्रश्न दिए हुए हैं। पूरे 16 प्रश्नों के उत्तर कैसे बनाना है, उनका उत्तर क्या होगा, किस तरीके से लिखना है, पूरी जानकारी आपको मिलते चले जाइए। आप अंत तक यह वीडियो देखते चले जाए। पहला प्रश्न आपका है, वैज्ञानिकों के नाम एवं प्रमुख खोज। न्यूनतम 10 वैज्ञानिकों के नाम लिखना है और उनने क्या खोज किया और उनके खोज की क्या उपयोगिता है। तो देखिए आपके सामने 1 से लेकर के 10 तक के वैज्ञानिकों के नाम हैं, उनके खोज हैं और उनके खोज की क्या उपयोगिता है यह भी लिखा हुआ है। इसके अलावा आप यदि दूसरे वैज्ञानिकों के नाम जानते हैं, उनके खोज के नाम जानते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। इस वीडियो को पॉज करके आप साथ साथ लिखते चले जाइए। प्रश्न 2, विभिन्न राज्यों के प्रमुख फसल की जानकारी। तो ये कुछ राज्यों के नाम आपके सामने लिखा हुआ है और उनके फसल भी लिखे हुए हैं। जैसे नारियल केरल में होता है ज्यादा मात्रा में। वैसे तो हर प्रदेश में थोड़ा थोड़ी मात्रा में सभी फसल होता है, लेकिन यहाँ पर बात किया जा रहा है कि प्रमुख फसलें, जैसे आसाम की प्रमुख फसल है चाय, आसाम में चाय अधिक होता है, आंध्र प्रदेश में काजू अधिक होता है। तो इसी प्रकार से और भी राज्यों के नाम लिखिए और वहां के फसल के नाम को जोड़ते चले जाइए। आगे प्रश्न क्रमांक 3, आपके गांव शहर में महिला स्व सहायता समूह द्वारा क्या क्या कार्य किए जाते हैं और समूह के नाम लिखिए और उनके कार्य। तो बहुत सारे महिला समूह हैं, आप इनके बारे में बहुत सारे जानते हैं। आपके यदि आप गांव में रहते हैं, शहर वाले थोड़ा सा इसके बारे में कम जानते होंगे। केवल हम इतना जानते हैं कि मध्याह्न भोजन संचालित करती है महिला स्व सहायता समूह। ज्यादातर गांव की महिला स्व सहायता समूह बहुत सारे कार्यों को संचालित करती है। तो यहाँ पे उदाहरण स्वरूप कुछ स्व सहायता समूह के नाम लिखे हुए हैं और उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य लिखे हैं। आप इसी को भी लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, आपके विद्यालय के आसपास कौन कौन से कार्यालय स्थापित हैं, उनकी जानकारी देवें और उन कार्यालय में क्या कार्य होता है और हम उस कार्यालय से क्या लाभ ले सकते हैं। तो आपके सामने देखिए यहाँ पर कार्यालयों के नाम लिखे हुए हैं। उदाहरण के रूप में ग्राम पंचायत एक कार्यालय है, ये ग्राम विकास योजना के ऊपर कार्य करती है। हम इससे लाभ ले सकते हैं, जैसे हमारे शाला में आहता टूट गया हो तो उसके निर्माण के लिए हम आवेदन दे सकते हैं और पंचायत को हम निवेदन कर सकते हैं कि आहता निर्माण हमारे शाला में कर दीजिए। उसी प्रकार आंगनबाड़ी भी एक कार्यालय है, यहाँ पर 6 वर्ष से छोटे बच्चों के लिए देखभाल के कार्य होता है। और भी बहुत सारे कार्यालय हैं हमारे आसपास। यदि आप शहर में रहते हैं तो शहर में तो और भी बहुत सारे कार्यालय होते हैं। जनपद पंचायत होता है, जिला पंचायत कार्यालय होता है, नगर पालिका होता है, ऐसे बहुत सारे कार्यालय होते हैं और उनमें अलग अलग कार्य होते हैं। कुछ उदाहरण के लिए आपके सामने लिखा हुआ है। इसके अलावा भी आप दूसरे और भी कार्यालयों के नाम लिख सकते हैं और वहां क्या कार्य होते हैं उसको भी लिख सकते हैं। प्रश्न 5,
चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का एक मॉडल बनाएं। मॉडल सब अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। आपके सामने मैं एक चित्र प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है, इस तरीके से मॉडल आप बना सकते हैं। यहाँ पर ये जो बॉल लगा हुआ है, इस बॉल के अंदर आप लाइट लगा दीजिए, वायर नीचे से यहाँ से निकाल लीजिए और इसको प्लग पे लगाइए। ये एक सूर्य बन जाएगा और ये चंद्रमा है और ये पृथ्वी का एक ग्लोब लगा दीजिए और ग्लोब से जुड़ा हुआ जो रॉड है इस पर एक तार लगा करके आप चंद्रमा लगा दीजिए, ये गोल गोल घूमता है। तो इस प्रकार से आप चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण को बता सकते हैं। और दूसरा मॉडल एक इजी है, एकदम तार में आप बना सकते हैं, बहुत ही सरल है। देखिए ये तो इस तरीके से आपके सामने मॉडल दिख रहा है, ये भी दिख रहा है। देखिए इस मॉडल को भी देखिए, इस तरीके से आप बना सकते हैं। ये जो सन है, यहाँ पर एक टार्च का उपयोग भी किया जा सकता है। यहाँ पे एक टार्च बना दीजिए और टार्च से ऐसा लाइट निकलेगा, तो इस प्रकार से ये चंद्र ग्रहण को प्रदर्शित करेगा। तो इस प्रकार आपके सामने ये चित्र है, चित्र के अनुसार आप मॉडल बना सकते हैं। आगे प्रश्न 6, आपके चारों ओर पाए जाने वाले पदार्थों के नाम लिखकर उन्हें बताइए कि वो ठोस हैं, द्रव हैं, गैस हैं या तत्व हैं, यौगिक हैं, क्या हैं, ये भी बताना है। हाँ, एक चीज बता दूं, यदि आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं और अंग्रेजी में बनाना चाहते हैं प्रोजेक्ट, तो प्रश्नों को अंग्रेजी में लिख लीजिए, इसके उत्तर भी जो हिंदी में लिखा हुआ है उसको इंग्लिश में आप लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे पदार्थों के नाम लिखा हुआ है जो हमारे आसपास पाए जाते हैं, जैसे लोहा, लोहा ठोस है और तत्व कहलाता है, एलिमेंट है। पानी लिक्विड फॉर्म में होता है, ये एक कंपाउंड है। पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको लाल दवा बोलते हैं, कुएं में डालने का होता है, ये ठोस है और ये भी एक कंपाउंड है, यौगिक है। तो इस तरीके से आप 1 से लेकर के 20 तक के पदार्थों के नाम हैं, वो किस फॉर्म में पाए जाते हैं, ठोस, द्रव, गैस, वो भी लिखा हुआ है और ये कौन से पदार्थ हैं, तत्व हैं, यौगिक हैं, मिश्रण हैं, वो भी लिखा हुआ है। तो आप इसी को ही लिख सकते हैं या इसी के जैसे ही दूसरे उदाहरण भी ले सकते हैं। आगे बढ़ें। प्रश्न क्रमांक 7, अपने घर, आंगन, पर्ची या कमरे की आप क्षेत्रफल निकालें। लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है और क्षेत्रफल निकालना है। तो मालूम है आपको, लंबाई और चौड़ाई को गुणा करना रहता है, क्षेत्रफल निकल जाता है। तो मीटर में भी नापना है उसी को और उसी को फीट में भी। मैंने कुछ उदाहरण लिया है। उसी प्रकार से पोर्च है, यदि वो फीट में नाप रहे हैं तो 12 फीट इसकी लंबाई, चौड़ाई 10 फीट, दोनों को गुणा कर दिए तो 120 वर्ग फीट इसकी क्षेत्रफल आ गया। इसी प्रकार से आप उदाहरण के तौर पर लंबाई चौड़ाई लेकर के उनका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 8, किसी 10 बीमारियों की जानकारी देवें, उसका लक्षण लिखें और बचाव के उपाय, प्राथमिक उपचार। तो यहाँ पर देखिए कुछ लिखा हुआ है, बुखार, दस्त, सर्दी, खांसी, इसके लक्षण लिखे हुए हैं और इससे बचने के उपाय भी लिखे हुए हैं। और प्राथमिक उपचार के रूप में हम क्या कर सकते हैं, जब तक कि हम डॉक्टर के पास न जाएं या डॉक्टर के पास जाने के बीच का समय है, उस समय हम थोड़ा बहुत उस राहत के लिए कुछ कार्य करते हैं, उसको कहते हैं प्राथमिक उपचार। तो ये कुछ बीमारियों के नाम लिखे हुए हैं, इसी प्रकार से आप और भी उदाहरण ले सकते हैं। प्रश्न 9, प्रत्येक छात्र अपने घर या बाड़ी में वृक्ष लगाएं और फिर हर एक सप्ताह उसकी ऊंचाइयों को नापें और हर सप्ताह ऊंचाइयों में कितनी वृद्धि होती है उसको लिखते जाना है। तो इस प्रश्न क्रमांक 9 के लिए आपको एक सेपरेट फाइल बनाना है। इसमें क्या करना है, आपको एक पेड़ लगा देना है और पेड़ लगाने के समय आप इसको पहले नाप ले रहिए, है ना। पेड़ लगाते समय सपोज ये 5 सेंटीमीटर का है, और एक हफ्ते बाद इसको नापते हैं तो ये हो गया 5.5, पहले 5 था, 5.5 हो गया, मतलब आधा इंच बढ़ा है, 0.5 इंच बढ़ा है। तो पहले सप्ताह में 5.5 इंच हो सकता है, फिर अगले सप्ताह में ये 6 हो जाए, फिर आधा बढ़ गया, फिर तीसरे सप्ताह में इसको यहाँ से फिर नाप रहे हैं आप, तो हो सकता है 7, बहुत ज्यादा, थोड़ा ज्यादा बढ़ गया, 7 हो गया। दूसरे सप्ताह में 6 इंच था, अभी फिर तीसरे सप्ताह में 7 हो गया, तो 1 इंच की वृद्धि हुई। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1 इंच। तो इसी प्रकार से इनकी वृद्धि को हर सप्ताह कितना वृद्धि होता है उस वृद्धि को लिखते चले जाएं। प्रश्न क्रमांक 10, अपने दादा दादी या फिर नाना नानी के बारे में 10 वाक्य लिखिए। दादा दादी और नाना नानी तो सभी के लिए प्रिय होते हैं, 10 वाक्य क्या, इसके लिए तो आप 100 वाक्य भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण के लिए 10 वाक्य लिखे हुए हैं। इन वाक्यों को भी सेम टू सेम आप लिख सकते हैं और इसी के जैसे यदि आपके दिमाग में कोई दूसरे विचार आ रहे हों तो उसे भी लिख सकते हैं। इसको पढ़ लीजिए, पॉज करके ध्यान से पढ़िए, समझिए, और इसी से मिलता जुलता यदि कोई दूसरा विचार आपको मन में आ रहा है तो वो भी लिख दीजिए। और यदि आप
इसी को ही लिखना चाहते हैं तो मैंने जो लिखा है इसको भी लिख सकते हैं। ये दादा दादी के ऊपर है, ये नाना नानी के ऊपर है। प्रश्न क्रमांक 11, कोरोना से बचाव हेतु व्यक्ति के शरीर का तापमान किस उपकरण से मापा जाता है? तो यहाँ पर मैं विस्तृत जानकारी दे दिया हूँ। वैसे तो शरीर का तापमान थर्मामीटर से नापा जाता है, जो उपकरण उपयोग होता है उसे थर्मामीटर ही कहते हैं। और इसमें यह बताना है कि स्वस्थ व्यक्ति का तापमान फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड में कितना होता है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति का, हेल्दी व्यक्ति का जो टेम्परेचर है 97 से 99 फ़ारेनहाइट तक होता है, और यदि सेंटीग्रेड में नापें तो 37 सेंटीग्रेड होता है। अब आ जाए टाइप्स ऑफ थर्मामीटर। तो थर्मामीटर 3 टाइप के होते हैं। तो एक क्लिनिकल थर्मामीटर होता है जिसको ये मुंह में रख करके नापते हैं। इस डिजिटल थर्मामीटर में क्या होता है, यहाँ पे डिजिट में वैल्यू इसका। और कोरोना के लिए, एक्चुअल में कोरोना के लिए ये वाला जो है यूज होता है इंफ्रारेड थर्मामीटर। इसमें क्या होता है, एक यहाँ से लाइट निकलता है जो कि शरीर में प्रवेश करता है और इसके हिसाब से उसका टेम्परेचर यहाँ पर डिजिटल फॉर्म में शो होता है। तो कोरोना के बचाव के लिए शरीर का तापमान जो नापते हैं वो है इंफ्रारेड थर्मामीटर। प्रश्न 12, टीकाकरण क्यों किया जाता है? कोरोना के बचाव हेतु भारत में उपयोग किए जाने वाले टीकों के नाम लिखिए। जाहिर सी बात है, रोग के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने के लिए टीकाकरण किया जाता है। कोई भी बीमारी का टीकाकरण हो। कोरोना के बचाव के लिए भारत में अभी 2 प्रकार के टीकों का उपयोग किया जा रहा है, वैक्सीन को यूज किया जा रहा है। एक है कोविशील्ड और दूसरा है कोवैक्सीन। प्रश्न 13, अपने मन से सामान्य ज्ञान के कोई 20 प्रश्न बनाएं और अपने साथियों के साथ मिलजुल करके उसका उत्तर ढूंढें और उसको लिखें। तो कुछ प्रश्नों के सूची बना लीजिए और उसका उत्तर उसके बाजू में लिखते चले जाइए। आप इंटरनेट का भी सहायता ले सकते हैं, वहां से भी बहुत सारे सामान्य ज्ञान के प्रश्न आप चुन सकते हैं और उनके उत्तर साथ साथ लिखते चले जाइए। वैसे मैं कुछ यहाँ पे उदाहरण लिखा हुआ हूँ। 10 प्रश्न आपके सामने हैं। प्रश्न 16, उक्त गतिविधियों को पूर्ण करने के बाद आप अपने घर के बड़ों जैसे माता पिता, चाचा चाची या बड़े भाई बहन हैं उनको दिखाइए और दिखाने के बाद उनके क्या विचार हैं उनकी प्रतिक्रिया लिखिए और उनका हस्ताक्षर ले लीजिए। यहाँ पर उदाहरण के रूप में मैं लिखा हुआ हूँ, जैसे किसी ने व्यक्ति ने अपने पिताजी को दिखाया बना करके, उसके पिताजी ने कहा हाँ अच्छा बना है, लेकिन कलर पेन का उपयोग करते थोड़ा और सुंदर बन जाता, ऐसा उनके विचार में था। तो वो अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पे लिख दिए, यहाँ पर हस्ताक्षर कर दिए। तो इस प्रकार से आपके कक्षा 9 के पूरे 16 प्रश्न हल हो जाते हैं। इस प्रोजेक्ट कार्य को फाइल में कंप्लीट करके आप अपने शाला में जमा कर दीजिए। तो मित्रों, आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर हमें अवश्य बताएं। यदि कोई प्रश्न समझ ना आया हो या और कोई जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट्स बॉक्स पर लिखकर अवगत जरूर कराइए। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। फिर मिलते हैं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।